हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया हमें कि हम इस माध्यम से मिल सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी टेक्नोलॉजी के लिए। और ये जो चैनल है विशेष रूप से परमेश्वर के वचन पर आधारित है और इसके अंदर हम जो हैं परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और इस चैनल के अंदर जो है जब वचन बांटा जाएगा तो याद रखिए उसमें आपके मन की बात नहीं होगी, उसमें परमेश्वर के मन की बात होगी कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके लिए कोई डांट हो सकता है आपके लिए उत्साह का कारण हो सकता है आपके लिए कोई ऐसी शिक्षा हो जिसकी आपको ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं विश्वास करता हूँ कि जब भी हम परमेश्वर का वचन खोलते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे होती है, क्योंकि दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसी मनुष्य का विचार नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं। तो जब हम इसको खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है। तो आई बिलीव दैट हीज़ प्रेजेंस इज़ विद अस, हीज़ प्रेजेंस इज़ विद यू। उसकी उपस्थिति आपके संग है और वही आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है और जो शिक्षक है वो पवित्र आत्मा है। और प्रकाशित वाक्य जो है ये जो है एक तरीके से बहुत से लोगों के लिए ये जटिल पुस्तक है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर अपने आत्मा से ही हम पे रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं और समझने की बुद्धि देते हैं। तो इसी मानसिकता के संग हम लोग बैठेंगे और इस वचन को हम सीखेंगे। और इससे पहले मैं शुरू करूं, लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन के लिए, और धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमारे मन को, ध्यान को केंद्रित करें। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। इस प्रकाशित वाक्य को हम शुरू करते हैं, लेकिन मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके पहले 11 पद जो है मैं पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पद 6, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। 9 पद, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पे जो है लेखक जो है लूका, वो इस बात को कह रहा है, पहली पुस्तक जो मैंने लिखी अर्थात लूका की पुस्तक, वो यीशु मसीह के जीवन को और उनके कार्य को, उनकी सेवा के विषय में लिखी, ठीक है। और ये दूसरी पुस्तक जो है यीशु मसीह के कार्य पे जो आरंभ हो के जो कलीसिया के निर्माण हुआ, उसके निर्माण का इतिहास वो लिख रहा है। और यहाँ पे जो है 3 चीज़ें हैं। यीशु मसीह संसार में आए,
इस संसार में रहे 33.5 साल, उन्होंने कार्य करा, उन्होंने सेवा करी, उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दी, मन फिराव का वचन बांटा और बहुत से कार्य करे और क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, फिर जी उठे और जीवित होने के बाद बहुत सारे लोगों को 40 दिन तक वो दिखाई देते रहे, उनके साथ रहे, उठे, बैठे, खाए, पिए और शिक्षा दी, विशेष रूप से अपने शिष्यों के संग। और उस समय जब वो स्वर्ग पे उठाए जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी कि तुम यहीं ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा का दान तुम ना पालो, और जब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे। और अपने शिष्यों की आंखों के सामने, उनके सामने यीशु मसीह बादल पर उठा लिए गए, और जब बादल ने उन्हें उनकी आंखों से ओझल कर दिया, उस समय जो है शिष्य भौचक्के होके आकाश की ओर देख रहे थे, ताक रहे थे, टकटकी बांध के लिखा है। तब 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने अर्थात परमेश्वर के दूत वहाँ आए, उन्होंने कहा तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? जिस यीशु को तुमने स्वर्ग पे जाते देखा है, उसको उसी रीति से बादलों पे वापस आते हुए देखोगे। एक शिष्य ने पूछा कि अब प्रभु तू इज़राइल को राज्य अभी फिर देगा? यीशु मसीह ने कहा उस समय और उस बात के विषय में जानना तुम्हारा काम नहीं है, जो परमेश्वर के ही हाथ में है। लेकिन तुम्हें जो मैं बोलता हूँ वो काम करो, तुम्हें वो काम करना है। गो एंड प्रीच, गो एंड प्रीच। और जब हम प्रकाशित वाक्य के अंदर आते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है इसी विषय में है कि यीशु मसीह ने जो कार्य करा उसके आधार पे, उस सुसमाचार के आधार पे जो है कलीसिया का निर्माण हुआ है और कलीसिया का विस्तार हो रहा है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आएंगे अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को लेने के लिए। वो भविष्य में होगा। और जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पे हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चाहा कि हम अनजाने में जीवन जिएं। कल क्या होगा किसने देखा है, सब कुछ यही है, चलो हम खाए पिए और फिर मर तो जाना एक दिन। नो, प्रकाशित वाक्य इज ऑल अबाउट व्हेन जीसस विल कम, व्हेन जीसस विल रिस्टोर एवरीथिंग। जब परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से सब कुछ बदल देंगे। और प्रकाशित वाक्य ये कहता है कि एक दिन नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम होगा जो सब कुछ बिगड़ा हुआ है पाप की वजह से। और मैं और आप हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए, हम जो है अपने ध्यान से भंग ना हो जाएं, इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मिली ताकि मैं और आप कंटिन्यू उस भविष्य की आशा के अंदर वर्तमान समय में स्थिर रहें, ताकि मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम छूट ना जाएं, ताकि मैं और आप यीशु के आने की प्रतीक्षा करते रहें और अपने जीवन को इस संसार में विश्वास योग्यता के संग जीते रहें, ताकि मैं और आप जो हैं उस भविष्य के आनंद से वंचित ना हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य को मेरे और आपके लिए दे दिए ताकि मैं और आप अनजाने में जीवन ना जिएं। There is certain future for you and me. There is certainty in our life, in future, in Jesus. हम जो हैं अन्य लोगों के समान नहीं है कि कल किसने देखा, खाओ पियो और अपने जीवन को एंजॉय करो, मर तो जाने ही कर। नो, वी हैव लाइफ फॉर एवर थ्रू जीसस। जो कार्य उसने क्रूस पे करा, जिस कार्य पे आपने और मैंने विश्वास करा, उसके आधार पे मुझे और आपको इस टाइम फ्रेम के बीच में आपने उद्धार पाया। जब तक यीशु मसीह नहीं आया थे आपको लेने, या मैं उसके पास नहीं चला जाता, हम उसमें विश्वास योग्य बने रहें और भविष्य की आशा को प्राप्त करने के लिए हम कंटिन्यू सजग रहें, हम लगातार जो है विश्वास योग्य बने रहें और हम जो है इटर्निटी को अपने जीवन में वर्तमान में जिएं ताकि हम उससे वंचित ना हो जाएं, ताकि मेरा और आपका ध्यान जो है उस अनंतता की तरफ रहे, ना कि वर्तमान संसार की तरफ। क्योंकि जब वर्तमान में हम चारों तरफ देखते हैं तो बहुत डर है, निराशा है, हताशा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो,
परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से तुमने उसे जाते हुए देखा है उसी तरीके से एक दिन वो फिर आएगा। और मित्रों, मैं और आप उस दिन से वंचित ना हो जाए, मैं और आप पीछे छूट ना जाए, इसलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मुझे और आपको दे दी ताकि हम जो है उस भविष्य के विषय में पूर्ण रूप से आश्वासित हो जाएं और हमारे अंदर वो क्रेविंग, वो डिज़ायर, वो लालसा उत्पन्न हो प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है मैं पढ़ूंगा पहला अध्याय और उसके बेसिकली फर्स्ट 2 वर्सेस। आज हम सिर्फ 2 वर्सेस को हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी। अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के ऊपर। बेसिकली जब फर्स्ट लाइन हम प्रकाशित वाक्य की हम शुरू करते हैं, पहले चैप्टर के पहला पद, वो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो ये बताता है कि ये प्रकाशित वाक्य, ये प्रकाशन या ये जो रेवलेशन है, इट इज़ अबाउट व्हाट, इट इज़ अबाउट whom, whose revelation is this। बेसिकली ये प्रकाशन, ये प्रकाशित वाक्य किसका है, किसका है। और यहाँ पे लिखा है पहली लाइन में, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू नो। और इस टाइटल को समझने के लिए बेसिकली जो है 3 तरीके से इसको हम देख सकते हैं। हाउ दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाई दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ, लेकिन कई बार समस्या ये होती है कि जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं या कोई प्रचार करते हैं लोग, तो हम जो उनके साइन, जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, उस पर फंस जाते हैं। डायरेक्टली वी ट्राई टू गो टू दी 666। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 666? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1000 years, मिलियन ईयर? और हम जो है उसमें फंस जाते हैं और हम जो है उसकी पूरे बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाते। लेकिन याद रखिए मित्रों, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन tells this is the revelation of Jesus Christ, the revelation of Jesus Christ. This is all about Jesus. तो 3 तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। What does mean by that? जब ये वर्स कह रहा कि this is the revelation of Jesus Christ, 3 तरीके हैं जिससे हम समझ सकते हैं इसको कि how it is the revelation of Jesus Christ. The first thing, the revelation of Jesus Christ means it can be इसका मीनिंग हो सकता है कि द रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पहले पद में, पहली चीज़, पहला इसको हम अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं कि रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट मीन्स व्हाट। द फर्स्ट थिंग, द रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तरफ से ये प्रकाशन। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। फर्स्ट 2 वर्सेस के अंदर जो है ये बताया जा रहा है कि ये रेवलेशन किस प्रकार से मिला है ना, किस प्रकार से जो है ये प्राप्त करा गया। यहाँ पे सीधा लिखा है कि एक ऑर्डर है, गॉड गेव द रेवलेशन टू जीसस। ठीक है, परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र को जो है ये प्रकाशन दिया जो भविष्य में होना है, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। और जीसस सेंड दैट रेवलेशन टू हिज एंजल, उसके दूत को। लिखा यहाँ पे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को प्रकाशन दिया, यीशु मसीह ने वो प्रकाशन अपने दूत को दिया, एंजल को दिया। उस रेवलेशन को, उस विजन को, उस दूत को यीशु मसीह ने दिया। और यूहन्ना ने जो है विजन के अंदर
विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट उसने जो है उन चीज़ों को बिल्कुल वैसे परमेश्वर की आत्मा के इंस्पायर्ड करने के द्वारा उसने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा और उसको अकाउंट कर दिया, उसको लिख दिया, उसको जो है कलमबद्ध कर दिया एज ए ह्यूमन ऑथर। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, एंजल के द्वारा रिवील करने के द्वारा उस विजन को जो परमेश्वर पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने जो है एंजल को दिया, और उस एंजल ने और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा यूहन्ना के ऊपर उसको रिवील करा, सो दैट ही कैन राइट फॉर यू एंड मी, फॉर यू एंड मी। God to Christ, God the Father to the Christ, the Son Jesus, Son gave to Christ gave to the angel, and angel to John, and through John it is for you and me today. और यूहन्ना के द्वारा है ना, वो आपके और मेरे तक ये रेवलेशन जो है परमेश्वर ने दिया। थ्रू जॉन गॉड गेव द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट टू चर्च, टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, टू यू एंड मी बेसिकली। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। व्हाट डज मीन बाय दैट? द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, द रेवलेशन फ्रॉम जीसस। द सेकेंड एक्सप्रेशन ये हो सकता है द रेवलेशन ऑफ हु जीसस इज। दूसरा जो एक्सप्रेशन हो सकता है कि ये प्रकाशन या प्रकाशित वाक्य ये इस विषय में है कि यीशु है कौन, हु जीसस इज। दिस इज द सेकेंड थॉट विच आई वांट टू गिव यू इन दिस इंट्रोडक्शन। बेसिकली हु जीसस इज मीन्स वो कौन है, वो क्या है, उसने क्या करा है। वो कौन है, क्या है, उसने क्या करा है। फॉर एग्जाम्पल यूहन्ना जो है पहले अध्याय के 5 पद से 7 पद के अंदर जो है बेसिकली ही गिव्स 7 डिक्लेरेशन अबाउट जीसस। यूहन्ना जो है बेसिकली पहला अध्याय 5 से 7 पद के अंदर 7 घोषणाएं कर रहा है यीशु मसीह के विषय में, जो इस बात को, इसके ट्रुथ को जो है पुख्ता करती है इस विजन के कि दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट मीन्स हु जीसस इज। 7 डिक्लेरेशन वो मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन जब हम उन पदों का अध्ययन करेंगे उसको हम डिटेल में बात करेंगे। 7 डिक्लेरेशन में पहला है ही इज़ द फेथफुल विटनेस, वो जो है विश्वास योग्य गवाह है। ही इज़ द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, वो मृतकों में से प्रथम में जी उठने वाला। ही इज़ द रूलर ऑफ किंग्स, वो राजाओं का राजा है। ही लव्ड अस, वो हमसे प्यार करता है, उसने करा है। उसने आपको और मुझे जो है याजकों को समझ बनाया। ही मेड अस टू बी किंगडम ऑफ प्रीस्ट। छठी चीज, ही हैज़ ग्लोरी एंड डोमेन फॉर एवर ओवर एवरीथिंग। उसके पास जो है हमेशा के लिए और सबके ऊपर जो है उसके पास सारा अधिकार है। एंड द 7th, ही इज़ कमिंग वेरी सून विथ क्लाउड्स। ये जो है 7 डिक्लेरेशन जो है जॉन 5 से 7 पद में पहला अध्याय के करा, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं दिस इज़ द रेवलेशन अबाउट जीसस, हु जीसस इज, यीशु मसीह कौन है। और इसको हम जो है जब आने वाले दिनों में उन पदों को, उस सेक्शन को हम देखेंगे तो वी विल स्टडी इन डिटेल, उसको हम अच्छे से देखेंगे। क्योंकि 8वें पद में लिखा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। आई एम दी अल्फ़ा एंड द ओमेगा, आई एम दी बिगिनिंग एंड एंड। वो जो है ना, हु इज़ एंड हु वॉज एंड हु इज़ टू कम, द ऑलमाइटी। सो दिस इज़ अबाउट जीसस, हु जीसस। एंड द थर्ड मीनिंग इट कैन बी the revelation of Jesus Christ for the future event basically। पहली चीज़ हमने देखा कि ये रेवलेशन जो है दिस इज़ फ्रॉम जीसस। दूसरा हमने देखा ये रेवलेशन जो है दिस इज़ अबाउट जीसस, हु जीसस इज। एंड द थर्ड इज़ द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द फ्यूचर इवेंट, for the future event।
और अगर आप देखोगे 1 अध्याय 7 पद के अंदर यहाँ पे लिखा है, देखो वे बादलों के साथ आने वाला है। अभी हमने पढ़ा एक्स चैप्टर 1 के अंदर वर्स 11 में, वो दूत कहते कि तुम ऊपर क्यों ताक रहे हो, जिस यीशु को तुमने बादलों पे जाते देखा है, तुम एक दिन वो बादलों पे वापस आएगा। और यहाँ पे भी उसी चीज़ को डिक्लेयर करा गया वर्स 7 के, देखो वे बादलों के साथ आने वाला, ही इज़ कमिंग विथ क्लाउड। और हर एक आंखों से देखेगी, हर एक आंखों से देखेगी, जीसस इज कमिंग बैक अगेन विथ क्लाउड, विथ क्लाउड, यू नो। और बाइबल हमें बार बार बताती है, ही इज़ कमिंग वेरी सून, ही इज़ कमिंग वेरी सून। यहाँ पे लिखा 3 पद के लास्ट लाइन में, क्योंकि समय निकट है। समय निकट इज फॉर व्हाट? टाइम इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। यहाँ पे जो इस प्रकाशन के अंदर यीशु मसीह ने जो दिया अपने दास यमुना को, वो कह रहा है कि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, टाइम इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, विल शॉर्टली टेक प्लेस, for the time is near, for the time is near. What for? For Jesus coming back. यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, टाइम इज़ वेरी नियर, टाइम इज़ वेरी नियर। लेकिन टाइम इज़ वेरी नियर, इसको हम जब हम सेकंड सेक्शन को अध्ययन करेंगे 3 पद से 8 पद तक, उसके अंदर हम जो इसको डिटेल में हम देख पाएंगे, है ना, कि व्हाट डज मीन बाय टाइम इज़ वेरी नियर। सो 3 एक्सप्रेशन हम देखें फर्स्ट 2 वर्सेस से इन दिस इंट्रोडक्शन। प्रेरितों के काम की पुस्तक ये बताती है कि यीशु मसीह क्रूस पे टांगे गए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, और जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिए, अपने शिष्यों को दिखाई दिए। उन्हें यीशु मसीह ने हुक्म दिया इन चर्च एज कि गो एंड बी विटनेसेस, व्हाट, जो तुमने देखा है। और यूहन्ना यहाँ पे क्या कर रहा है 2 पद में, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही दी, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी, जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी, अर्थात उसने यीशु मसीह को देखा प्रैक्टिकली, वास्तविक रूप से, और यीशु मसीह ने जी उठने के बाद, स्वर्ग पे जाने के बाद, जो वो है, जो वो करने वाला है, उसको दिखाया, और उसकी गवाही वो लिख रहा है, उसकी गवाही लिख रहा है। और यीशु मसीह उनके देखते बादलों को उठा ले गए। दूतों ने कहा, जिस यीशु को तुमने बादलों पे ऊपर जाते देखा, उसी को एक दिन आते हुए देखोगे, ही विल कम बैक अगेन फॉर श्योर। और यहाँ पे लिखा है टाइम इज़ वेरी नियर, व्हाट फॉर? 7 पद में लिखा, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। द एक्सप्रेशन है दैट ही इज़ कमिंग वेरी सून, वो आने वाला है। सो ये बुक जो है द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट मीन्स अ रेवलेशन फ्रॉम जीसस, अ रेवलेशन फॉर जीसस हु ही इज, एंड रेवलेशन फॉर फ्यूचर दैट क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, तो इट मीन्स व्हाट? लेट्स गेट रेडी टू मीट हिम। जिस यीशु को ऊपर जाते हुए देखा है, एक दिन वो वापस आएगा। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, वी कैन नॉट वेस्ट टाइम। जब हम टाइम की नियरनेस की और शॉर्ट टाइम की हम बात करते हैं, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, टाइम इज़ वेरी लेस, तो मित्रों उसका विचार ये है कि डोंट वेस्ट एनी टाइम। उसका अर्थ ये है कि डोंट वेस्ट इवन 1 मिनट, डोंट बी केयरलेस, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेट्स गेट रेडी to meet Jesus again. And this is the revelation of Jesus Christ. Jesus Christ. This is the message of this book, that this is about Jesus, about Jesus. One day we will meet Jesus again for sure in clouds. Time is very short. Don't waste any time. Just remember who He is. He is King of Kings and Lord of Lords. He is your Savior. He loves you. He gave himself for your sake. Let's get ready to meet him. May God bless each one of you. प्रभु आप सबको आशीष दे। Let's pray. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए।
प्रभु ये प्रकाशित वाक्य प्रभु आपका है। यीशु मसीह, दिस इज़ अबाउट यू, दिस इज़ फ्रॉम यू, दिस इज़ अबाउट फ्यूचर दैट यू आर कमिंग वेरी सून। तो प्रभु हमें तैयारी दीजिए, हम केयरलेस ना हो जाएं, हमें मदद करें कि प्रभु हम जो हैं आपसे मिलने के लिए तैयार हो सकें। धन्यवाद प्रभु आपका। जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं उनको आप आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।